संसद में उठा हजारीबाग उपद्रव मामला। सांसद मनीष जायसवाल की मांग। झारखंड में पर्व त्योहारों के दौरान केंद्रीय बलों की हो तैनाती। विधानसभा में संसदीय कार्यमंत्री ने दिया बयान। विधानसभा से झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक पारित। नेता प्रतिपक्ष ने जेलों में अधिकारियों की कमी का उठाया मामला। बजट सत्र का कल आखिरी दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और खूंटी जिले की लगभग 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंपा स्मार्टफोन। जताया भरोसा बढ़ेगी कार्यक्षमता। साइबर अपराध के प्रति किया सचेत। और चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव की धूम। पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति से लोग हो रहे रूबरू। एक भारत श्रेष्ठ भारत को मिल रहा संबल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद की कार्यवाही आज सुचारू तरीके से चली और लोकहित के कई सवाल पूछे गए। इसका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के बाद 1410 गेमिंग साइटों को ब्लॉक कर दिया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं। हमारे संविधान की व्यवस्था में राज्य सरकारों के परिधन उसमें आता है सर, जो हमारी स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, उसमें एंट्री 34 में बेटिंग एंड गैम्बलिंग आता है। तो राज्य सरकारों को इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का पावर है। कुछ राज्यों ने इसमें पहल भी की है और इसके अलावा भारत की जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 112 में भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो I4C, उसके माध्यम से जहां से भी कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो IT इंटरमीडिएरी रूल है, उसके हिसाब से 1410 गेमिंग साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है। लोकसभा में आज हजारीबाग में कल मंगलवारी जुलूस के दौरान उपद्रव का मामला भी उठा। स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। उन्होंने पर्व त्योहारों के दौरान झारखंड में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए। मैडम, अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम। अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए। इधर झारखंड विधानसभा में भी हजारीबाग उपद्रव मामला छाया रहा। सदन के अंदर और बाहर भाजपा ने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर मंगल जुलूस पर हमला करने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करे। संसदीय कार्यमंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में हजारीबाग उपद्रव मामले पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में दंडाधिकारी के बयान पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने सदन को पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। संसदीय कार्यमंत्री के बयान पर असंतोष जताते हुए भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय मात्र खानापूर्ति कर रही है। दंडाधिकारी के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 89/25 दिनांक 25/3/2025 के द्वारा दोनों समुदायों के तरफ से 5-5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा दोनों समुदायों के विरुद्ध 200 व्यक्तियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। जब वहां पुलिस प्रतिनियुक्त था, मजिस्ट्रेट था और मंगलवारी जुलूस पूरा हजारीबाग का फेमस, उसके बाद ऐसी घटना घट रही है। ये चेक एंड बैलेंस कि 5 हिंदू, मैं सुबह में बोल के आया था प्रेस के सामने कि 5 ठो हिंदू पर होगा, 5 ठो मुस्लिम पर होगा। ये सरकार चेक एंड बैलेंस जो कर रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने पत्थर चलाया उस पर कार्रवाई हो।
इधर हजारीबाग में कल के उपद्रव के बाद स्थिति अब सामान्य हो रही है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों पटरी पर लौट रही है। श्री सिंह ने कहा कि जो असामाजिक तत्व उपद्रव में शामिल थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया, साथ ही सौहार्द बनाए रखने की अपील की। और थोड़ा बहुत जो झड़प हुआ ये गाना के लेके हुआ, अश्लील गाना के लेके हुआ, तो मैं सभी समाज से, सभी समुदायों से अपील करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाएं। हजारीबाग हमेशा से विवादित रहा है, लेकिन हमेशा से बहुत बढ़िया से ढंग से ये लोग त्यौहार मनाया है और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में, रामनवमी भी साथ में मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि साथ में मनाएं और सौहार्दपूर्वक मनाएं। पर्व त्योहारों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग की। इस उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में पुलिस के आलाधिकारियों के साथ ही सभी जिलों में एसपी भी जुड़े। बाद में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व त्योहारों का आयोजन कराना झारखंड पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जवानों की तैनाती का निर्णय लिया गया है। डीजीपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि आने वाले रामनवमी, सरहुल और हमारा ये जो ईद का पर्व है इसको शांति से बीते और किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, इसके लिए डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और सभी से उनका फीडबैक लिया गया है। इस रिव्यू को करने से पहले स्पेशल ब्रांच ने 25 पॉइंट पर हर जिला का एक खाका तैयार किया था। इस खाका को हर जिला के एसपी, डीसी, डीआईजी, आईजी के साथ शेयर किया गया और उनको बोला गया कि इस खाका के अनुरूप अपने अपने जिला के फोर्सेस का और व्यवस्था का रिव्यू करें। झारखंड विधानसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। भोजनावकाश के बाद सदन ने झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कारागारों में अधिकारियों की कमी का मामला उठाया, साथ ही डीजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती का सुझाव दिया। झारखंड कारा सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 में टाइपिंग एरर था महोदय, जिसमें विधेयक के कंडिका 7 को अगर देखें तो का उप कंडिका 1, कंडिका 7 का उप कंडिका 2, कंडिका 41 का उप कंडिका 1, कंडिका 69 का उप कंडिका 5, कंडिका 71 का उप कंडिका 5, खंड 87 के जो चर्चा कर रहे हैं महोदय, संशोधन डाला गया है, उसमें तो बड़ा स्पष्ट है महोदय, लिखा हुआ है महोदय, उस कृत्य के परिभाषित करना जो कारा अपराध माना जाएगा, कारा अपराध माना जाएगा महोदय, इसमें स्पष्ट किया हुआ है महोदय। दूसरा कि कारा अपराधी को गंभीर और छोटे अपराध में वर्गीकृत करना है महोदय, उसका भी कई तरह का चर्चाएं है महोदय। इसमें बहुत ही कमी है अफसरों की, जेलर नहीं है, कक्षपाल नहीं है, अधीक्षक नहीं है, बहुत कम है। मैं आंकड़े को यहाँ नहीं गिनाना चाहता हूँ। और पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस प्रकार से राज्य के डीजी पुलिस कह रहे हैं कि जेल से अपराधी अपराध को संचालित कर रहे हैं। और इसलिए हमें लगता है कि झारखंड में ये जरूरत है कि हमें आईजी के जगह हमें डीजी पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए। यही हमें सरकार को एक सुझाव देनी थी। विधायक कल्पना सोरेन ने मनरेगा मजदूरों के लंबित मजदूरी भुगतान का मामला आज सदन में उठाया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्वीकार किया कि राज्य में 647 करोड़ रुपए सामग्री मद में जबकि 484 करोड़ रुपए मजदूरी मद में बकाया है। उन्होंने कहा कि मजदूरी भुगतान के लिए सरकार प्रयास करेगी। ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि मजदूर लोग, उनके भी त्योहार हैं, कोई ईद मनाएगा, कोई रामनवमी मनाएगा, कोई ईस्टर मनाएगा, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर
हमारी सरकार के माध्यम से अगर हम केंद्र सरकार से इसके लिए ये उनको बताएं कि ये राशि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और झारखंड को तिरस्कृत नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जहाँ पे ग्रामीण लोगों का पूर्ण विश्वास है। तो मेरा आपके द्वारा यही माननीय मंत्री जी को है कि अगर कोशिश हो झारखंड सरकार की तरफ से तो इस राशि को 1200 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, इसको थोड़ा सा जल्दी किया जाए ताकि मजदूरों के जीवन में थोड़ी खुशियां आ सके। तो हम लोग इस बात पर सिर्फ गंभीर ही नहीं बहुत चिंतित हैं कि राज्य के मजदूरों को कैसे जो है पर्याप्त राशि दी जाए। और मैं ये विभाग से नहीं लेकिन हमारी पार्टी से जुड़ी हुई बात है। हम लोगों के राज्यसभा की जो संसदीय दल की नेत्री हैं सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को संसद में रखा है कि 100 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि 150 दिन की मजदूरी केंद्र सरकार पारित करे और साथ ही साथ मजदूरी को 400 से ऊपर किया जाए। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 150 आंगनबाड़ी सेविकाओं और 50 से अधिक महिला पर्यवेक्षिकाओं तथा हेल्प डेस्क के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सबों को कर्तव्य बोध कराया, साथ ही साइबर अपराध के प्रति सचेत भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और खूंटी जिले की लगभग 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को आज राजधानी में स्मार्टफोन सौंपा। इस दौरान उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार की चर्चा करते हुए भरोसा जताया कि इससे आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं एवं पर्यवेक्षिकाओं की कार्य दक्षता और क्षमता बढ़ेगी तथा मोबाइल उनके कामकाज में सहयोगी होंगे। ये मोबाइल नहीं बल्कि आपके घर में आपके साथ दिन रात रहने वाला एक सहयोगी दे दिया है जो आपके हर काम में हाथ बटाएगा। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं पर्यवेक्षिकाओं को कर्तव्य बोध कराते हुए साइबर अपराध और बच्चों तथा परिवार पर इससे पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति सचेत भी किया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं जो आपके घर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए सरकार के द्वारा बताए जा रहे ऐप के माध्यम से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी सुरक्षित तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। मौके पर मौजूद आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं पर्यवेक्षिकाओं ने कहा कि स्मार्टफोन से अब उन्हें कामकाज में काफी सहूलियत होगी तथा वे सरकार की योजनाओं को अब तेज गति से जरूरतमंदों तक पहुंचा सकेंगी। ICDS का काम है वो सारा पहले रजिस्टर बेस्ड होता था पर अब सारा काम स्मार्टफोन के थ्रू हो रहा है। तो हम लोग पहले अपने ही फ़ोन से ही काम करते थे, लेकिन अभी ये हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्मार्टफोन दिया जा रहा है तो जिसकी वजह से हम लोग को काम करने में आसानी होगा। हम लोगों का जो काम हो रहा है अभी जो आंगनबाड़ी के थ्रू जितनी भी सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती है वो सारा का डिटेल्स जो होता है वो अपलोड करना होता है पोषण ट्रैकर पे। जो बच्चों को वो खाना देती है सुबह वो मॉर्निंग स्नैक्स, उसके बाद उसका वजन लेना, हाइट लेना, वो सारा डिटेल्स उस पर अपलोड करना होता है ताकि बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग अच्छे से की जा सके। मोबाइल नहीं होने की वजह से बहुत सारा काम हम लोगों का पेंडिंग हो जाता था। जैसे हम लोगों का बहुत सारा काम होता है, सारा काम आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से ही रिलेटेड हो गया है, जिसके कारण हम लोगों का जो ये मेमोरी जो होता था मोबाइल का वो हमेशा भर जाता था, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एक ही मोबाइल से हम लोग काम चलाते थे। अब हम लोग अपना प्रोफेशनल काम आराम से अच्छे से कर पाएंगे। वर्तमान समय में स्मार्टफोन की उपयोगिता जग जाहिर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार से स्मार्टफोन की सौगात मिलने से आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं की पहुंच बढ़ेगी और वे अधिक से अधिक लाभुकों को सेवा प्रदान करने में सफल होंगी। रांची से सरिता की रिपोर्ट। JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने रिजल्ट के प्रकाशन पर लगे स्टे को बरकरार रखा है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह अपनी जांच रिपोर्ट निचली अदालत में प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत अपना निर्णय सुनाएगी। मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का आक्रोश आज दुमका में भी देखने को मिला। कई महिलाओं ने जरमुंडी प्रखंड कार्यालय में जमकर हंगामा किया और तंत्र की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। हंगामा कर रही महिलाओं का आरोप था कि विभाग के निर्देश के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद भी उन्हें मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के 1 लाख BLO के प्रशिक्षण के लिए बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। इस सिलसिले में दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मौजूदगी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। IIIDEM में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 BLO ने भाग लिया। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी के जिला चुनाव अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग में 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। कार्यक्रम का मकसद असेंबली लेवल के मास्टर ट्रेनर तैयार करना है ताकि चुनाव आयोग हर घर तक पहुंचे और एक स्वच्छ चुनाव के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इस ट्रेनिंग में हम लोग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स में से 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, जिससे कि जब वो वापस जाएं तो असेंबली लेवल मास्टर्स ट्रेनर्स बन पाएं और बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन कर पाएं। चुनाव आयोग के इतिहास में ये पहली बार है और आशा है कि देश के सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स इसका लाभ उठाएंगे और इस ट्रेनिंग के जरिए इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। लोहरदगा में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भरोसा जताया कि जिले में धान खरीदारी का काम निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता पर भी जोर दिया। सारा जो जरूरत है ट्रेनिंग की लोगों की, उसके लिए कार्यशाला लगाया गया है। अच्छी चीज़ है ये, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कार्यशाला के माध्यम से। चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव चल रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव में पूर्वोत्तर की कला संस्कृति, वेशभूषा, हस्तशिल्प और खान पान से लोग अवगत हो रहे हैं। चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव के जरिए देश के पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक महोत्सव में पूर्वोत्तर की कला संस्कृति, वेशभूषा, हस्तशिल्प और खान पान से लोग अवगत हो रहे हैं। उद्घाटन के अवसर मौजूद कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए संस्कृति मंत्रालय को धन्यवाद दिया। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो कल्चरल एक्टिविटीज, आर्टिफैक्ट्स, क्विज़न, व्यंजन और शिल्प, सारे कुछ इतने प्यारे से आप लोगों ने अपनाया और प्रदर्शन करने के लिए इधर इकट्ठे हुए। ये जो 3 दिनों का प्रोग्राम हमारे इधर हम लोगों ने मनाया, उसका सक्सेस हो। वहीं कोल्हान प्रक्षेत्र के DIG मनोज रतन चौथे ने कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। उन्होंने कहा कि जो लोग पूर्वोत्तर जाकर इसका अनुभव नहीं कर सकते, उन्हें चाईबासा में इसे देखने का अवसर मिला है। आपने ये जो 3 दिनों का उत्सव, ये फेस्टिवल यहाँ पे रखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि हमारे न सिर्फ चाईबासा के परंतु सरायकेला, जमशेदपुर से भी लोग यहाँ पे आएंगे, उनको आना चाहिए। और जो भारत की हम लोग हमेशा कहते हैं कि विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, तो अगर सही रूप में आपको अगर भारत की डाइवर्सिटी देखनी है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार आप इस फेस्टिवल में जरूर आए। संस्कृति मंत्रालय के अधीन पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के निदेशक आशीष कुमार गिरी ने कहा कि पूर्वोत्तर की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को जिस तरह से यहाँ लोगों की सराहना मिल रही है, वह प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मनोरंजन बल्कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों की कला संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और खान पान से हम सभी को अवगत कराना है। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा एक संपूर्ण राष्ट्र है। अनेकता में एकता वाले इस राष्ट्र की कला संस्कृति पर हम सबको गर्व है। चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव के आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी संबल मिलता दिख रहा है। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट।
इधर जामतारा के पीएम श्री जेबीसी विद्यालय में आज बिरसा मुंडा लर्निंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में जिले के विभिन्न पीएम श्री विद्यालयों के चयनित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं की प्रस्तुति ने सबों का मन मोह लिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेम्ब्रम ने राज्य की समृद्धशाली कला संस्कृति के संरक्षण और उन्हें जीवंत बनाने पर जोर दिया। जातीय भाषा संस्कृति का संरक्षण करना है और जितने भी विलुप्त हो रही है जनजाति भाषा और संस्कृति है उसको सामने लाना है। और पीएम श्री योजना के अंतर्गत ये सारे स्कूलों में, पूरे जामताड़ा जिले के स्कूलों में उनका प्रचार प्रसार करना है। जनजातीय का अपना अलग इतिहास है, अपना अलग संस्कृति है, इसको हमेशा के लिए बचाए रखना है। क्रिएट इन इंडिया और वेब्स के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए पूर्व मिस इंडिया और भारतीय फिल्म अभिनेत्री रूही सिंह को भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूही सिंह को इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूही सिंह आगामी वेब्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय कॉमिक्स और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर अभिनेत्री रूही सिंह काफी उत्साहित हैं। उन्होंने वेब्स को देश की प्रतिभा को प्रदर्शित करने की दिशा में एक शानदार पहल बताया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हमारे जो भी छोटे शहरों के या फिर जो हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट्स हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है और उनके पास ये कला है विच इज़ टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड टू राइट कॉमिक बुक्स, उनको ये एक्सपोजर मिलेगा। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम। सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, हर कोई अपने फ़ोन पे और कंप्यूटर पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बुक्स रीड करना, कॉमिक बुक्स देखना, उन कैरेक्टर्स को समझना एक ऐसी चीज़ थी जो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि उसको आगे लाया जाए। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रूही सिंह ने कॉमिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि वेब्स उभरते और स्थापित दोनों तरह के कलाकारों को आगे बढ़ने का एक मंच साबित होगा। एक कंट्री की बैकबोन होती है उसकी एजुकेशन, उसके लोग, और अगर उसके लोग पढ़े लिखे हैं और समवेयर सक्षम हैं इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, जो आर्टिस्ट्स हैं उनकी आर्ट सबको, उनका टैलेंट सबको दिख रहा है, जो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सबको प्रॉपर एक्सपोजर मिल रहा है, तो ऐसे ही देश आगे बढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूँ उन टैलेंटेड लोगों को हेल्प करने में जिनको प्रॉबेबली या तो फाइनेंशियली या फिर एक्सपोजर या फिर किसी तरीके से उनका आर्ट बाहर नहीं आ पा रहा है और वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इंडियन कॉमिक्स उद्योग का इतिहास लगभग 1 सदी पुराना और समृद्ध है। वेब्स के साथ देश नवाचार, रचनात्मकता और कहानी कहने के जुनून से प्रेरित भारतीय कॉमिक्स में एक नए युग का गवाह बन रहा है। वेब्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप एक प्रमुख कार्यक्रम है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्रिएटिव इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाता है ताकि भारत के रचनात्मक उद्योगों को वैश्विक मंच पर उभारा जा सके। श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है और यह फिलहाल सामान्य के आसपास ही है। आगामी 1 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। हजारीबाग शहर में रामनवमी से पहले 25 मार्च की रात निकले गए मंगला जुलूस के दौरान पथराव की घटना को लेकर आज झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त और डीआईजी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भोजनावकाश के बाद सदन में विस्तार से घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 मार्च की शाम को द्वितीय मंगला जुलूस के समय जतरा बस स्टैंड रामनवमी समिति की झांकी पंचमंदिर से झंडा चौक के बीच गुजर रही थी। इसी दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हुई। पुलिस और प्रशासन की ओर से
दोनों पक्षों को समझाने की काफ़ी कोशिश की गई। कई चेतावनियों के बाद भी मामला शांत नहीं होने पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2-4 हवाई फायरिंग की गई। उन्होंने बताया कि दंडाधिकारियों के नेतृत्व में इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले आज विधानसभा के बजट सत्र के 19वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के विधायक हजारीबाग की घटना को लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। वे पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भी हजारीबाग के भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस घटना के विरोध में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग की घटना को लेकर सदन में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों पर ही दंगे क्यों होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। राज्य में कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। श्री मरांडी ने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पर्व त्योहार के दौरान ड्रोन कैमरों का उपयोग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जुलूस वाले रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था हो ताकि उपद्रवियों की पहचान आसानी से हो सके। इसके बाद भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र अब अपने अंतिम चरण में है और केवल 2 दिन की कार्यवाही बची है। उन्होंने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भाजपा के आरोपों का जवाब दिया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन ने अपने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मनरेगा मजदूरों के बकाया मजदूरी एवं मनरेगा के सामग्री मद में केंद्र सरकार के पास बकाया राशि के भुगतान का मुद्दा उठाया। श्रीमती सोरेन ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य देशों की तुलना में झारखंड में मनरेगा मजदूरी दर काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहां मनरेगा मजदूरों में 376 रुपये मिलते हैं, झारखंड में केवल 235 रुपये मिलते हैं। 1 करोड़ 3 लाख से भी ज़्यादा मजदूर मनरेगा से जुड़े हैं। उनके पास उतनी संपत्ति भी नहीं है कि 3-4-5 महीने बिना मजदूरी के रहें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार आंतरिक संसाधन से मजदूरी भुगतान करने का कोशिश करेगी। भोजनावकाश के बाद सदन ने झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में उठा हजारीबाग उपद्रव मामला। सांसद मनीष जायसवाल की मांग, झारखंड में पर्व त्योहारों के दौरान केंद्रीय बलों की हो तैनाती। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने दिया बयान। विधानसभा से झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक पारित। नेता प्रतिपक्ष ने जेलों में अधिकारियों की कमी का उठाया मामला। बजट सत्र का कल आखिरी दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और खूंटी जिले की लगभग 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंपा स्मार्टफोन। जताया भरोसा बढ़ेगी कार्य क्षमता। साइबर अपराध के प्रति किया सचेत। और चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव की धूम। पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति से लोग हो रहे रूबरू। एक भारत श्रेष्ठ भारत को मिल रहा संबल।